मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारी चीज़ें हरियाणा के हित में भी होंगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से कांग्रेस बनी जा रही है। 60 से भी ऊपर हो सकती है और जितनी भी होती है। मैं कह दूं 60 सीट आ जाए 70, आपको की असेसमेंट नहीं होती। असेसमेंट ये है भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बना जाए। हरियाणा की हवा भी तीसरी बार सरकार बना रही है और लाडवा से भी बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से कमल का फूल खिल रहा है, वो भी चंडीगढ़ जा रहा है। तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस ने आरक्षण दिया है, जब तक कांग्रेस आरक्षण कोई कदम नहीं कर सकता। क्यों तुम मेरे को रिटायर करना चाहता है? आप रिटायर करना चाहते हो? बीजेपी के मुख्यमंत्री वो बनेगा जो विधायक चाहेंगे और हाईकमांड चाहेगा, जिसको बनाएंगे। कहाँ पहले मजबूत थी, अब भी यार आगे भी मजबूत रहेगी। भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही। भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही। जनता ने मन बना लिया है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही रिपोर्ट आ रही है कि बीजेपी की सरकार जा रही है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। कि हरियाणा के अंदर तो नाम निशान अब कांग्रेस नाम का रहा नहीं। यहाँ केवल जो है एक व्यक्ति विशेष जो है उनकी जो है पार्टी रह गई है और वो भी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। निश्चित रूप से आदित्य इस क्षेत्र से भारी मतों से विजयी होगा। हरियाणा में तो सरकार आपकी बनेगी, कोई दिक्कत ही नहीं। तो दरो दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। ये सरकार हमारी बनेगी। हुड्डा और भाजपा दोनों सत्ता से बाहर है। भाजपा सत्ता से बाहर है, हुड्डा सत्ता से दूर है। तो चुनावी दंगल किसका मंगल, सबके अपने अपने दावे, मगर कुछ ही घंटों के बाद तस्वीर हो जाएगी बिल्कुल साफ। क्योंकि चुनावी दंगल है और किसका मंगल है, क्योंकि मंगलवार का दिन है तो बात मंगल की है। एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस आ रही है, मगर ये एग्जिट पोल हैं। 2019 में ऐसा हुआ था कि 5-5 एग्जिट पोल मुंह के बल गिरे थे, मगर इस बार एग्जिट पोल सही साबित होंगे या फिर गलत, इसको लेकर भी एक सियासी बहस छिड़ी हुई है। बीजेपी अब भी दावा कर रही है एग्जिट पोल आने के बाद कि सरकार तीसरी बार वही बनाने जा रही है, जबकि कांग्रेस तैयारी कर चुकी है। बड़े नेता दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, सीएम बनने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। मगर बात सिर्फ नतीजों तक सीमित नहीं है। कुछ ही घंटे के बाद हरियाणा की स्थिति हो जाएगी साफ, जम्मू कश्मीर की भी, मगर उसके बाद की सियासत, उसके बाद सियासी घटना चक्र बहुत तेजी से चलेगा। नैरेटिव की सियासत चरम पर होगी। बात सिर्फ और सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उपराज्यपाल को 5 विधायक मनोनीत करने का अधिकार है। यह विधायक वोटिंग में भी हिस्सा लेते हैं। अब विपक्ष को आशंका है कि सरकार गठन से पहले विधायकों का मनोनयन करके सरकार बनाने की कोशिश हो सकती है। बीजेपी आंकड़ों के खेल में नंबर अपने पाले में करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि ना तो जम्मू कश्मीर के एलजी और ना ही बीजेपी ने इस मनोनयन को लेकर कुछ कहा है, लेकिन अगर सरकार गठन से पहले ऐसा कुछ होता है तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 48 हो जाएगा, 48।
और तब किसी एक दल की सरकार बनाने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, एग्जिट पोल तो नतीजों के हिसाब से बता रहे हैं कि कांग्रेस की बल्ले बल्ले होने वाली है। और अगर नतीजे ऐसे ही आते हैं जैसे एग्जिट पोल बता रहे हैं, तो इन राज्यों के नतीजों का असर क्या बाकी 2 राज्यों के चुनावों पर भी होगा? क्या वाकई में हरियाणा की जीत की तपिश सियासी लिहाज से दिल्ली तक पहुंच जाएगी? और क्या जम्मू कश्मीर में एलजी की ओर से मनोनीत विधानसभा के 5 सदस्यों पर अगली सरकार का दारोमदार टिका है? एग्जिट पोल पर आते हैं। एग्जिट पोल क्या बताते हैं? अगर आंकड़ों को देखें और समझें तो हरियाणा के एग्जिट पोल अलग अलग। दैनिक भास्कर बताते हैं बीजेपी को 15 से 29 सीट, कांग्रेस 44 से 54 और अदर्स 6 से 9। अब ध्रुव रिसर्च पर जाते हैं और उस एग्जिट पोल का दावा यह है कि बीजेपी 27, कांग्रेस करीब 57 और निर्दलीय करीब 6, 0 से 6। पीपल पल्स 20 से 32, कांग्रेस 49 से 61, इंडियन नेशनल लोकदल को 2 से 3 और अदर्स यानी निर्दलीय 4 से 5। ऐसे ही जिसका बीजेपी 29 से 37, कांग्रेस 45 से 53, इंडियन नेशनल लोकदल आईएनएलडी 0 से 2 और निर्दलीय 4 से 6। मैट्राइस उनका दावा यह है एग्जिट पोल का कि बीजेपी 18 से 24, कांग्रेस 55 से 62, आईएनएलडी 3 से 6 और अदर्स 2 से 8। जबकि एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल का दावा यह कि बीजेपी 18 से 28, कांग्रेस 53 से 65, इंडियन नेशनल लोकदल 1 से 5 और निर्दलीय 3 से 8। यह एग्जिट पोल अलग अलग जिनके कमोवेश एक जैसी स्थिति दिखाई देती है कि कांग्रेस एग्जिट पोल में हरियाणा में आ रही है। अब सवाल यह कि किसको सत्ता और किसका कटेगा पत्ता? हरियाणा के नतीजे और टेंशन में दिल्ली क्यों? आज इसी पर करेंगे चुनावी चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान कि आखिरकार चुनावी दंगल किसका होगा मंगल और यह जनादेश क्या देता है संदेश। लेकिन उससे पहले कुछ बयान, दावे अभी भी, और उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं, मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को, हरी आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे। ये देने वाले हैं, आप देखना है जी। मैंने क्या कहा है? 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। और अच्छे तरीके से चुनाव हुआ है और जब एग्जिट पोल है ये तो कल आए हैं। मैं तो कितने दिनों से कह रहा हूँ भाई लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसकी उपलब्धि देखी लोगों ने, और ये 14 से 24 तक जो ये मौजूदा सरकार है बीजेपी जेजेपी की, इसकी विफलताएं देखी। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 का प्रदेश था पूरे देश में, वो आज नंबर 1 हो गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरम आ गई। ऐसा प्रतीत सरकार है ही नहीं। बेखौफी से बदमाश जो है कभी फिरौती मांगते हैं, कभी लूटते हैं, कभी मतलब मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार के रेट बहुत बढ़ रहे हैं। और खेल खिलाड़ी का तो पता ही है, अपने जो पहलवान बेटियां, कोई भी खिलाड़ी हो,
जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है उनको भी न्याय नहीं मिल रहा। तो चुनाव नतीजे आने से पहले दो बड़े चेहरे अपने अपने दावे कर रहे हैं। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। प्रदीप भटनागर जी बीजेपी का चेहरा है, राज शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस का चेहरा है, डॉक्टर धनोज राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं और कुछ ही देर में एक और चौथी खिड़की भी खुलेगी, एक और मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर धनोज, चुनावी दंगल किसका होगा मंगल? यही रात अंतिम, यही रात भारी है। अब सबकी निगाहें मंगल पर टिकी हैं। एग्जिट पोल सही साबित होंगे या नहीं, इसको लेकर भी बहस छिड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल धनोज जी, बात रखिए अपनी। बिल्कुल। दो लाइन से शुरुआत करता हूं क्योंकि दंगल मंगल संदेश आपने तो सब कह ही दिया। दो लाइन से शुरुआत करता हूं। कल बादल छटेगा तो सूरज रोशनी देगा। कल बादल छटेगा तो सूरज रोशनी देगा। कल आने वाला परिणाम किसके चेहरे पे हंसी और किसके आंखों में आंसू देगा। कल आने वाला परिणाम किसके चेहरे पे हंसी और किसके आंखों में आंसू देगा। एग्जिट पोल क्या कह रहा है? यकीन रखते हैं इस पे? नहीं, देखिए कुछ तो कि रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। आप रखते हैं? वो तो एक नहीं, मैं तो नहीं रखता हूँ क्योंकि अभी लास्ट टाइम जो मैंने देखा जो जनरल इलेक्शन का, इसलिए थोड़ा सा यकीन मेरा डगमगा गया। क्योंकि मैं एक चीज कह देना चाहता हूँ, देयर इज नो यूनिलेटरल वॉइस फ्रॉम कमिंग फ्रॉम हरियाणा। यानी हरियाणा से एक तरफा आवाज नहीं आ रही है। एक तरफा आवाज हरियाणा से नहीं आ रही है। नहीं, सभी एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आपको हरियाणा से एक तरफा आवाज नहीं आ रही है। मैंने तभी तो कहा आपको। नहीं, कैसे नहीं आ रही है हरियाणा में? तो अगर ये एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं। माय डियर फ्रेंड तिलक चावला जी, क्या ऐसा उत्सव आप हरियाणा में देखे जनता की तरफ से मनाते हुए? एक भी उत्सव अभी इस चुनाव को लेके, इस परिणाम को लेके नहीं। हरियाणा कांग्रेस के नेता तो दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री हम बनेंगे, मुख्यमंत्री हम बनेंगे। वो तो देखिए, वो तो उनका अपना राइट है कि कौन क्या। तीन वहाँ खेमा है। एक मान लीजिए दलित चेहरा जो वहाँ पर प्रधान है, वहाँ उदय भान जी, वो भी उनकी भी लॉटरी लग रही है। कुमारी शैलजा भी कह रही है कि मैं गांधी परिवार का सबसे करीबी, उनका भी लॉटरी लग रहा है। ठीक है। और भूपेंद्र हुड्डा तो है ही, क्योंकि जाट लैंड की अगर बात करते हैं तो भूपेंद्र हुड्डा तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है रंग में भंग डल सकता है? बिल्कुल। देखिए, आप किसी को कम नहीं आंकेंगे क्योंकि इस बार खिलाड़ी, देखिए मैं कह तो रहा हूँ ना, इस बार जो गठबंधन है, आप देखिए बीजेपी अकेले है, कांग्रेस अकेले है, आम आदमी पार्टी अकेले है, उसके बाद जाके इंडियन नेशनल लोकदल और भाजपा की गठबंधन है, उधर जो है जेजेपी और आजाद समाज पार्टी की गठबंधन है। ये चार खेमा जो ये 3-2-5 खेमे की अगर हम बात करें, इसको आप क्या किस संदर्भ में लेंगे? टीवी वाले तो सिर्फ 2 ही लोग की बात की है। टीवी के जो सर्वे करता है, मैं सर्वे करता की बात करो, न्यूज चैनल की नहीं बात करो। सर्वे करता सिर्फ 2 ही लोग की बात की है, कांग्रेस और भाजपा। तो क्या बाकी सब जो है वो सबका कोई रोल नहीं है? क्या ये लोग वहां पर जो इतने खून पसीना बहाए अपना, जो मेहनत की है, उस मेहनत का उनको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा? यानी आप ये कह रहे हैं जो एग्जिट पोल हम दिखा रहे हैं, अलग अलग जो दावे किए जा रहे हैं, नतीजे इसके विपरीत भी हो सकते हैं? हाँ, वो तो कल मैं तो बता ही दिया, कल बादल छटेगा तो सूरज रोशनी देगा। हाँ, ठीक है। ठीक। राज जी, डॉक्टर धनोज कह रहे हैं कि ये लड्डू जल्दी मत बांटना, कह रहे हैं अभी रुक जाओ, रंग में भंग डल सकता है, कुछ भी हो सकता है। यकीन नहीं है उनको ये एग्जिट पोल एग्जिट साबित होंगे? इन्हें यही नहीं पता है कि कहाँ क्या कहना है, कुछ नहीं। ये सब चावला जी, ये सब बेकार की बात है। हमें एक धरातल की बात करनी चाहिए। हाँ। जैसे धनोज जी ने ये फैसला सुना दिया, ये गलत है। जब मेरे पक्ष में फैसला एग्जिट पोल बता रहा, मैं भी उस पे भी मैं इतना उत्साहित नहीं हो रहा हूं, तो ये फैसला कैसे दे देंगे वो गलत है या सही है? देखिए, एक और बात है, गिनती कुछ भी हो, मैं पहले भी आपसे कह चुका, इलेक्शन से, मतदान से पहले भी कह चुका कि हरियाणा में सरकार कांग्रेस बनाएगी। हाँ। ये मेरा पहला शब्द था। दूसरा शब्द था कि 10 से 12, 13, 14 सीटें ऊपर नीचे 2-4 हो सकती हैं। उस दिन आज 4 कहा था, अब उस दिन आज 4 कह रहा हूं, 2-4, उस दिन 2 ही कहा था। मुझे अपनी बात याद रहती है, धनोज साहब भूल जाए तो बात है। यही अंतर होगा। बाकी बस ये हो सकता है कि जो इन लोगों को नहीं दिखा रहे, 1 सीट उन्हें मिल जाए, हाँ। जेजेपी को मिल जाए, बात है ना।
धनोज जी कहने दो, आज वाकई बहस का विषय नहीं है, जिद्दी करनी है, रियल बात कहने का। आपने एक बात कही धनोज साहब, बादल छटेगा, दिन का अंधेरा हटेगा, गुंडे आएंगे, ये क्या मतलब है? कल सुबह तो गिनती शुरू हो जाएगी। छोटा बच्चा भी जान रहा है, 19 साल का, 18 साल 2 महीने का, जिसने वोट डाला है, वो सब देख रहे हैं। आप इसमें चावला जी, मैं एक ही बात कहने जा रहा हूं, ये एग्जिट पोल क्या कह रहा है ये तो दिख रहा है सबको। जो एग्जिट पोल क्या है ना, आप जैसे धनोज जी जिस तरह चाह रहे हैं, इन्हें एग्जिट पोल गलत लग रहा है, प्रदीप भाई को गलत लगेगा, मुझे हो सकता है बहुत अच्छा लगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगने के बाद। लेकिन एक बात राज जी, आप ये कह रहे हो कि अभी इंतजार कर लेते हैं और सरकार तो हमारी ही बन रही है, लेकिन पहले आज ये बात क्लियर कर दो, बाकी कुछ घंटों के बाद तो स्थिति साफ हो जाएगी। ये ईवीएम वाला मसला वो ओके है ना? ईवीएम अब देखो, मैं फिर भी कहता हूं, मैं कभी बात नहीं कहता ईवीएम में। ये लोग हर ईवीएम में 10, 20, 15 वोटों की हेरा फेरी करते हैं। अब 15, 20 और फिर ना पहले आज क्लियर कर दो ये ईवीएम वाला। आप कल को मत बोलिएगा कि नहीं ईवीएम पे ये ओके है मामला। अच्छा चावला जी, आपको लग नहीं रहा ये ईवीएम का सवाल ही बेतुका सवाल है? अच्छा, ये बेतुका सवाल है। वी आर नॉट एक्सक्यूज। जब आप हारते हो तो आप ईवीएम पे दोष, आप जीत रहे हो तो अभी पूछ रहा हूं कि सर पहले आज क्लियर कर दो ईवीएम ओके है ना? मैं जीतने के बाद भी कहूंगा ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना चाहिए। और बोले आप सर, इसी ईवीएम से राहुल गांधी 2 जगह चुनाव जीते। मैं दोबारा कह रहा हूं, और रिकॉर्ड जीतों से जीते, जीतने के बाद और स्मृति ईरानी चुनाव हार गई इसी ईवीएम से। अच्छा, मैं ये बात ही नहीं आते, आप तो ये कहते हो, फिर मैं बार बार कह देता हूँ, बुआ की मूछें होती तो चाचा होते। काल्पनिक विषयों में लेकिन राज्य की तो मूछें हैं ना सर। मैं तो किंग हूँ। तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ सर, किंग हैं आप तो बताइए इस बात को, ईवीएम ओके है या नहीं है? और आप कह रहे हो कि मूछें होती तो चाचा की और मूछें चाची हो जाती। मैं जो कह रहा इसको किस तरह ले रहे हैं हम? जीतने के बाद धनोज जी करना चाह रहे। धनोज जी जल्दी से, फिर मैं प्रदीप जी के पास जा रहा हूँ। ईवीएम से इलेक्शन ना हो। मैं रिएक्शन में इतना ही कहूंगा, हमारे राज भाई बड़े भाई है, अगर इनको इतना विश्वास था 2024 में 400 सीट क्यों नहीं आ गया भाजपा को? मैं इसलिए कह रहा हूँ, कल का सुबह का इंतजार कीजिए। बादल देखिए, बादल से मतलब ये है कि आपके जो बल पड़ा हुआ है ना सर, सुनिए ना बड़े भाई मेरे, आपके मस्तक पर जो बल पड़ा हुआ है, जिसको इस पर बल वो कल क्लियर हो जाएगा। मैं तो जवाब ले लेना। पार्टी सुने, आम आदमी पार्टी, ये सब जो मैदान में था, क्या इन लोग का एक सीट भी नहीं आएगा? आप तो सिरे से आप और भाजपा बांट लेते हो, इन लोगों को समझते ही नहीं हो आप। ये एग्जिट पोल किसका है? आपका? इंडियन नेशनल लोग को भाई का है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप एग्जिट पोल पर भरोसा कर रहे हो। सुबह आप, हम लोग भी बैठेंगे टीवी पर, मैंने क्या कहा, देयर इज नो यूनिलैटरल वॉइस कमिंग फ्रॉम हरियाणा। हरियाणा से एक तरफा आवाज नहीं आ रही है। आई एम टेलिंग यू, हरियाणा से एक तरफा आवाज नहीं आ रही है। Why are you becoming authenticity? No need to become authenticity. क्या होगा? You are not hearing any voice coming from Haryana because you don't want to hear any voice in favor of Congress party. That is why you are talking such like that. आपने एक और बात कही, धनंजय साहब सुन लो, माथे में बल पड़ रहे, बल मेहनत कश आदमियों के पड़ते हैं, नकारे आदमी के कभी माथों में बल नहीं पड़ा करते। जो मेहनत करते हैं उन्हें रिजल्ट के बारे में चिंतित। लो, मैं कहता हूँ एग्जिट पोल होने के बाद भी मैं चिंतित हूँ। अरे एग्जिट पोल आने के बाद भी मैं चिंतित हूँ, क्योंकि मैं नकारा नहीं हूँ, मैं मेहनत कश हूँ। जो नकारे होते हैं उन्हें क्या लेना, रिजल्ट क्या आएगा वो तो जानते हैं, नकारापन करा। दैट इज वाई यू आर टेलिंग लाइक दैट। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? नो नहीं राज जी, प्लीज पर्सनल नहीं, प्लीज राज जी प्लीज, नहीं पर्सनल नहीं भाई, नहीं पर्सनल नहीं, कहूँ ये बात नहीं, वंदना जी के हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा। एक मिनट राज जी, जीतने वाले दिल बड़ा रखिए ना। आप कह रहे हो हम जीतने वाले, तो दिल बड़ा रखिए। बड़ा निकालूंगा, ये नोच के फेंक देंगे दिल को। ना, ये कैसे नोच लेंगे आपके दिल को? एक मिनट प्लीज, सीने के अंदर ही दिल को प्लीज, एक मिनट। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप जी और वंदना जी भी जुड़ी हैं। प्रदीप जी कैसे हैं आप? सब प्रभु दया है, राम जी की दया है। प्रदीप जी कुछ परेशान लग रहे हैं, ऑल इज वेल? नहीं, आई एम फाइन, ऑल्सो कंप्लीटली फाइन। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो एग्जिट पोल तमाम दावे और वादे कर रहे हैं, आपने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। बिल्कुल याद आया आज आपको? आज भी है वो, आज भी है। मगर कर्नाटका कांग्रेस जीती। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, उस पे हम आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस कर्नाटका जीती, हिमाचल
कांग्रेस जीती। तेलंगाना जहां पर आपने पूरी तैयारी कर ली थी और ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी थी, कांग्रेस जीत गई। और अब हरियाणा चौथा राज्य हो जाएगा। ये आपने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, ये क्या हो गया प्रदीप जी? अब आपने आदरणीय चावला साहब, धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हमें, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और चावला साहब, अगर आपने कर्नाटक की शुरुआत करी, मैं कर्नाटक से शुरुआत ही कर लेता हूँ। मुझे उम्मीद है मेरी आवाज आपको साफ आ रही होगी। बिल्कुल प्रदीप जी, बात रखिए। कर्नाटक में जिस प्रकार सरकार इन्होंने बनाई, सब हमने आपने देखा कि षड्यंत्र से इन्होंने सरकार बनाई। जहां 18 और 82 का परसेंटेज था, वहां इन्होंने किस तरह सरकार बनाई, वो हमने अच्छी तरह पता। नहीं सर, ऐसे तो आप भी 2 विधायकों से सरकार बना लेते हो। मैं तो वही आ रहा हूँ, मैं 2 बना लेते हैं, ठीक है, कला है तो बना लिया। अच्छा, ये कला है आपकी? हाँ जी, मैं कला। कैसी कला है? अंतरात्मा की आवाज लगाते हो? सर ऐसा है, जब विधानसभा या विधानसभा की मीटिंग जब होती है, बैठक होती है विधायक करने की, उसमें क्या चूज होना था वो करा जाता है। प्लीज हरियाणा पर आते हैं। जी, मैं हरियाणा पे आऊंगा। हरियाणा पहले कर्नाटक की शुरुआत आपने करी है कि पता है कि DK शिव कुमार, जिनपे आय से अधिक संपत्ति और गबन का केस मामला CBI में ईडी पे था, उन्होंने किस प्रकार मदरसों में और मस्जिदों में जाके इन्होंने वहां मीटिंगें करी कि वहां पे 4%। सर मैं पूरा कर रहा हूँ चावला जी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में, एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट रुकिए, मैं क्लियर कर देता हूं साथ के साथ। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी पर गंभीर आरोप हैं। कोर्ट ने कहा है 8 अक्टूबर तक फैसला लीजिए। कैबिनेट से कहा है, आपकी कैबिनेट से, आय से अधिक संपत्ति का मामला गंभीर मामला है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। और सर आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक निवेदन करूंगा, या तो आप छेड़ते हैं कर्नाटक की बात, आप उत्तराखंड वाली बात छेड़ते हैं, या तो आप मेरे पूर्ण सवाल करवाना नहीं चाहते, या मुझे आप उलझाना चाहते हैं। मैं उलझूंगा नहीं बिल्कुल भी। प्रदीप जी, मैं क्यों उलझाऊंगा आपको, उत्तर दीजिए सर। बिल्कुल, हाँ। तो कर्नाटक में किस प्रकार सरकार बनाई वो हमने आपने देखा, पूरे देश में भी देखा। चलिए हिमाचल की बात खत्म करो जल्दी जल्दी में। हिमाचल में भी पता है, इन्होंने सबको पेंशन बांटनी थी, जो आज तक शुरुआत नहीं करी है। 4 महीनों से जो 2.5 लाख बेचारे जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, उनको तनख्वाह नहीं दिए। जो यहाँ पे महिलाओं को जो 1500 रुपए देते थे वो नहीं दिए, और आज अब 4 रुपए बैठते 3-4 दिन में इन्होंने डीजल और पेट्रोल महंगा कर दिया। ये किसानों का हाल करा है वहाँ पे। जो किसानों को सब्सिडी में इन्हें जो सुविधाओं के लिए जो चीजें मशीनें दी जाती थी, उनको देना बंद कर दिया। तो सरकारें पैसा नहीं है। अब आप बताइए तेलंगाना की बात। तेलंगाना में किस प्रकार झूठ बोला इन्होंने, मुस्लिम कम्युनिटी से किस प्रकार वादे करे वो भी हमने देखा है। क्योंकि इनको सर सारे झूठे, आप सच्चे में आपकी बात मान लिया। हरियाणा पर आ जाइए सर। चावला जी अभी नहीं आऊंगा, आपने जो नाम लिया है पूरा करूंगा। आपको देश सुन रहा है मुझे, मैं बिल्कुल पूरा कर। हरियाणा में भी आऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए बात करते हैं लोकसभा की। इन्होंने किस प्रकार देश से झूठ बोला, उत्तर प्रदेश की जनता में झूठ बोला। जो 270 सीटें ला रहे थे, इन्होंने एग्जिट पोल तो इन्होंने तभी कह दिया था कि ये मीडिया सारे झूठा है, एग्जिट पोल गलत दिखा रहा है। हरियाणा वाले एग्जिट पोल, सर मैं आ रहा हूँ सर, हरियाणा पे आ रहा हूँ, एक मिनट सर। एग्जिट पोलों को गाली भी बकी इन्होंने, कांग्रेसियों ने मिलकर सबने एग्जिट पोल को झूठा और दुनिया भर के मक्कार इन्होंने मीडिया को कह बोला, वो भी नाम। अब चलते हैं हरियाणा पे। चावला जी, हरियाणा का स्थिति यह है जो कांग्रेस वादे कर रही है। कांग्रेस तो वादे जो 2 लोकसभा से पहले जो 5 विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस वादे कर रही थी। और कांग्रेस के कई प्रवक्ता जो मेरे साथ बैठते थे भारतीय जनता पार्टी में, बेचारे कूद के भारतीय जनता पार्टी में आके बैठ गए। अब क्यों बैठ गए ये तो ये पूछेंगे। हरियाणा के अंदर जो झूठे वादे करे पता है क्या? मैं आपको एक पहलवान के एक कार्यक्रम जो स्टेज पे चल रहा था, उस बेटी के इस फोकाट को ये झूठ बोला कर राजनीति करा के जिस प्रकार उन्होंने हरियाणा में लेके आए, उस बेटी को कैसे उसके शरीर पे हाथ लगाए जा रहे थे, वो वीडियो दुनिया ने देखी। और कुमारी शैलजा ने उस पर स्टेटमेंट भी दी, और पूरे देश दुनिया लगा ये बेटियों की कितनी इज्जत करते हैं। पहला नंगा नाच वहां दिखाई दिया। अब आते एग्जिट पोल पे। एग्जिट पोल बिल्कुल देखते जनता का अगर हमें घर बैठाने की उम्मीद है तो हम घर बैठेंगे, डंके की चोट पे कह रहे हैं। और अगर जनता हमें दोबारा आशीर्वाद देगी तो फिर चंडीगढ़ विधानसभा में बैठे मिलेंगे। मैं कह रहा हूं, ये कांग्रेस मुक्त भारत का जिक्र किया था आपने, चौथा राज्य है। आराम से पानी पीजिए। ये चौथा राज्य है जहां कांग्रेस सरकार बना रही है। अभी कैसे कह सकते हैं आप सरकार बना दी है? मैं तो नहीं मानता
चावला जी आप की नहीं बात- मानते हैं, ओके। नहीं, लेकिन ये तो मानेंगे, आप कह रहे थे ना कौन नहीं, अभी राहुल, आपको- नहीं आप कह रहे थे ना कौन राहुल, आप पहचान लिया कौन राहुल? नहीं, मैं नहीं जानता कौन राहुल, आप नहीं जानते। मैं देश का जो बंटवारा करना चाहते, जो विदेश में जाके बैठ के मेरे भारत माँ की जो बुराई करते हो, जो उनको अभद्र बोलते हो, मेरा उससे कोई लेना नहीं, मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, आराम से पानी पीजिए प्रदीप जी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो संदेश कुछ दे रहे हैं। तो फिर ये तो यही कहेंगे ना कांग्रेसी कि भैया हरियाणा और जम्मू कश्मीर झांकी है, दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड बाकी है। देखिए चावला साहब, हमें भारत में कहीं भी चुनाव लड़े, चुनाव के तरीके से लड़ते, रक्त बहा के चुनाव नहीं लड़ते, झूठ बोल के चुनाव नहीं लड़ते, पैसे के बल पे चुनाव नहीं लड़ते, 8,500 रुपए के बल पे चुनाव नहीं लड़ते। जो लोग लड़ते हैं वो उनके सामने है। पैसे के बल पे चुनाव नहीं लड़ते मतलब? सुन आ रहा हूँ मैं सर, ये जो हेलीकॉप्टर घूमते हैं चुनावों में 15-15, 20-20, 25-25, 40-40, 50-50 हेलीकॉप्टर, ये फ्री में घूमते हैं सर? आप कहाँ पहुंच गए? आप ये जो रैलियां होती हैं फ्री में होती हैं सर? आप कहाँ पहुंच गए? आप कहाँ पहुंच गए? गलत पूछ रहा हूँ क्या? नहीं, जो होता है वो तो हर कोई लाता है, मैं कोई स्पेशल थोड़ी ना बात। सर ये जो दिल्ली में जैसे जितने ऑटो नहीं घूमते उतने तो हेलीकॉप्टर घूम रहे होते चुनावों में, आप कह रहे हो ये फ्री में घूमते हैं सर? सब पार्टी, मेरी क्या सब पार्टी घूमता है आज की तो। हाँ तो सर ये मत बोलिए ना हम पैसों के बल पे चुनाव नहीं लड़ते। पैसों के बल पे जो 8,500 रुपए जो एक साल में 1 लाख रुपए दे रहे उसे कहते हैं पैसे के बल पे चुनाव लड़ना। ठीक, यानी आप ये कह रहे हो सरकार आपकी बन रही है कुल मिला के? सर अब तो जो चंद्रशेखर आजाद जो रावण है वो भी हेलीकॉप्टर में घूमता है। तो आपको क्या दिक्कत है सर? आपको मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप नाम लेकर कोट कर रहे हैं तो आपको आपत्ति है तो बताइए। बिल्कुल नहीं, आपत्ति काहे की है? जो दलितों के पैसों से घूम रहा है, जो दलितों पे झूठी राजनीति कर रहा है, जो दलितों को भड़का रहा है, देश के विरोध में खड़ा कर रहा है, क्यों ना बोलूं मैं? मतलब कोई अगर दलित जो है हेलीकॉप्टर पे घूम रहा है आपको आपत्ति है उस पे? मैं दलित की बात नहीं कर रहा, दलित के पैसों से आप कोट करके बोल रहे हैं? बिल्कुल कोट करके बोल रहा हूँ। फिर आप नाम लेकर बोल रहे तो मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों आपको एक दलित अगर हेलीकॉप्टर पे घूम रहा है, एक जनता ने सांसद चुना है, एक सांसद प्रतिनिधि है, अगर वो हेलीकॉप्टर पे घूम रहे तो आपको आपत्ति है उस पे? आप दलित मत, आप ही घूम सकते हैं क्या हेलीकॉप्टर पे? ना, ये मीडिया दलित मत बोले। ये मीडिया वही है जो दलित की बेटी है, बलात्कार कर्नाटका में कहीं होता है तो दलित नहीं दिखाया जाता। ना दलित को फिर मत कहिए बिल्कुल मेरे साथ। प्रदीप जी आप विषय को डिरेल कर रहे हैं। आप एक चुने हुए सांसद का अपमान कर रहे हैं। सर मैं दलित का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं उस नेता का अपमान कर रहा हूँ जो दलितों के नाम पे बैठा है। सर ये कैसी सोच है आपकी कि भैया वो हेलीकॉप्टर पे कैसे घूम रहे? क्यों आप ही हेलीकॉप्टर में घूम सकते हैं क्या? आप ही के पास अधिकार है क्या? जनता ने चुना, सांसद बने और सांसद अपना काम कर रहे हैं। तो सांसद ने इतना पैसा कमा लिया मतलब हेलीकॉप्टर बैठे घूमे नहीं? इतना पैसा तो सर जांच करवाइए ना अगर आपको दिक्कत है तो। हाँ तो क्या की दिक्कत है उसमें कराएंगे वो भी। एक मिनट प्लीज, दलित का जो आप वंदना जी हमारे साथ है। सर एक मिनट सर, आप ऐसा लग रहा है हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल को देखकर इतना? मैं हरियाणा का चुनाव में हरियाणा से हूँ, मगर आपकी कहीं और ले जा रही हो शुरुआत। अगर आपकी अच्छी नहीं थी चावला जी, आपने कर्नाटक का शुरुआत करी, आप हरियाणा से चलते तो अच्छा रहता। अच्छा सर, अब आप बताएंगे कि मुझे क्या सवाल करना क्या नहीं, मैं वो वाला हूं नहीं वैसे। वंदना जी ये जो एग्जिट पोल वाला मसला है, क्या लगता है आपको ये कमोवेश सभी एग्जिट पोल की एक समानता और है, आम आदमी पार्टी को पूरी पिक्चर से ही बाहर कर दिया? आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, और जो एग्जिट पोल है वो सिर्फ प्रोजेक्शन है, और प्रोजेक्शन के बेसिस पे कुछ भी कहना अभी इस वक्त में मुश्किल है, क्योंकि पास में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो एग्जिट पोल रिपोर्ट आती है रिजल्ट उससे बिल्कुल अलग होता है। तो आप सिर्फ प्रोजेक्शन के बेसिस पे तो किसी चीज का आप रिजल्ट नहीं घोषित कर सकते, पहली बात। हाँ। दूसरी बात, हमने 90 सीटों पे कंटेस्ट किया है, आम आदमी पार्टी ने पूरे 90 सीटों पे कंटेस्ट किया, और 90 सीटों में कंटेस्ट करने के बावजूद वहां की जनता का भरपूर प्यार आम आदमी पार्टी को मिला। और जहां पे आम आदमी पार्टी ने पूरे हरियाणा में जिस जगह से भी कंटेस्ट किया, वहां पे हमने जो भी हमारे जो संगठन है वो संगठन भी काफी मजबूत हुआ। किसी पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि वहां के संगठन को मजबूत हुआ, और उसके बाद हमने सारे सीटों पे कंटेस्ट किया। और रही बात रिजल्ट की, तो कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सी पार्टी हारती है, और जो अभी के प्रोजेक्शन है, इस बात की खुशी कम से कम वहां से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो रहा है
ये सबसे बड़ी एक अचीवमेंट है कि अब भारतीय अच्छा, ये जनता आपको पार्टी खुशी सभी- हो रही है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है? बिल्कुल आपको क्या साफ हो लगता है रहा सरकार भारतीय किसकी जनता बन रही है? भारतीय जनता पार्टी को आना भी नहीं चाहिए। और भारतीय वंदना जी, सरकार किसकी बन रही है? देखिए, सरकार चाहे किसी की भी बने, सरकार चाहे कांग्रेस की बने, और हो सकता है 8 तारीख को ये जो चाबी है हमारे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में हो। अच्छा। प्रोजेक्शन की रिपोर्ट पे आप कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है 8 तारीख को बिना अरविंद केजरीवाल जी के, बिना हमारे समर्थन में कुछ हो ही ना सके। तो ये बात कह पाना सिर्फ और यानी सिर्फ आपको अभी भी प्रोजेक्शन उम्मीद की है रिपोर्ट कि है। अरविंद केजरीवाल के पास सत्ता की चाबी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसमें कहीं तक कोई दो राय नहीं है। सिर्फ प्रोजेक्शन कभी सही नहीं हुए, कभी भी 100%। यानी आप नहीं, आपको एक मिनट, वंदना जी, आपको अफसोस है कि कांग्रेस अगर आपको 4 सीटें 5 सीटें दे रही थी तो आपको ले लेनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल इस बात का क्यों अफसोस होगा। हम 90 सीटों पे लड़े और पूरे 90 सीटों पे आपको लगता है कि इससे कांग्रेस को भी नुकसान हुआ होगा कुछ सीटों पर? नहीं, हमारे वोटर्स अलग है, हमारा वोटर बैंक अलग है, हमारे वोटर्स अलग है। कांग्रेस लग रही है, उसका अपने वोट बैंक है। कांग्रेस का और कांग्रेस का और आपका अलग अलग वोट बैंक है? बिल्कुल अलग अलग वोट बैंक। अच्छा, मुझे ये मालूम नहीं था, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस से ही आपने सत्ता छीनी, पंजाब में आपने कांग्रेस से ही सत्ता छीनी, और गुजरात में जब आप गए थे चुनाव लड़ने के लिए, एक मिनट, उत्तर आप ही को देना वंदना जी, पार्टी को पसंद किया है वंदना जी, आप ही को उत्तर देना है, आप ही को उत्तर देना। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, आप उसको कहेंगे कि दिन को दिन और रात को रात, तो मैं मान लूंगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, गुजरात में भी आपने चुनाव लड़ा और प्रभु राम की कृपा से कांग्रेस के जितने वोट थे आपने छीन लिए और बीजेपी की वहां बल्ले बल्ले हो गई। तभी मैंने आपसे पूछा कि क्या आप के लड़ने से कांग्रेस को नुकसान हुआ होगा? तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जनता आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी को लेकर आती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मेजोरिटी में लेकर आई। अच्छा, आप कह रहे हो सत्ता की चाबी आपके पास होगी। आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें कितनी आ रही होंगी? चलिए आप बता दीजिए, कितनी सीटें आ रही हैं? सारे जितनी सीटें अन्य दिखाई जा रही हो सकता है आम आदमी पार्टी की हो सकता है ना, क्योंकि तो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन के बेसिस पे कुछ कहना। अच्छा, जो अन्य है, आप धनोज जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं, मैं जान सकता हूँ? देखिए, मेरा मुस्कुराने का क्लियर है, मैं किसी को हट नहीं करना चाहता हूं। मैं सुन रहा था वंदना जी को। देखिए, इनको इस बात का खुशी है कि भाजपा हार रही है। ये तो पूरे हरियाणा को पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन सवाल ये कि इनकी खुशी में कल सेंधमारी ना हो जाए। क्योंकि ये लोग ना, ये सुनिए, ये लोग देखिए, एक होता प्रीपेड, एक होता पोस्टपेड टेलीफोन में, मोबाइल में। ये लोग अब राजनीति में भी प्रीपेड पोस्टपेड करने लगा है। कैसे? ये लोग जब मैदान में जब जाते हैं ना, तो ये नहीं कहते कि हम लड़ रहे हैं, मुझे वोट देना। समझ गए? ये लोग ये कहते हैं कि मुझे वोट दो मत दो, भाजपा को हराओ। तो संदेश तो क्लियर है। लेकिन मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि अभी जो बात आई, नहीं, वो भी तो जीतने के लिए लड़ रहे होंगे ना, आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? मेरी मुस्कुराहट का कारण रहा, मैं तो कह रहा हूँ ना, क्योंकि जो केजरीवाल साहब की वाइफ थी तो वो गई थी, तो उन्होंने बोला था हरियाणा के लाल, तो मुझे हंसी आ गया। इन्होंने कहा कि सत्ता की चाबी मेरे पास, मैंने केजरीवाल जी के पास होगा, तो थोड़ी सी मुझे हंसने का मौका मिल गया। ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, वो अगर भजन लाल, देवीलाल, बंसीलाल हो सकते हैं तो केजरीवाल भी तो हो सकते हैं ना, लाल हरियाणा के। इसमें दिक्कत क्या है? वो लोग मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, इसलिए लाल हुए। नहीं समझे? वो लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री बने इसलिए लाल हुए। लेकिन ये जो चुनाव दमखम से लड़े, जेल निकलने के बाद आम आदमी पार्टी ने खुद को झोंकाता हुआ, बहुत सारी मेहनत किया, बहुत सारे पसीने बहाए, लेकिन उसका इनाम इसको मिलता हुआ नहीं दिख रहा। अगर मैं एग्जिट पोल की भी बात करूं तो कहीं जिक्र नहीं है एग्जिट पोल में कि सत्ता की चाबी केजरीवाल जी के पास। ये कह रहे हैं कि ये बेईमानी है आपकी बात? देखिए, ये मैं धीरज जी को कहना चाहूंगी इस बात पे, क्योंकि अब आप प्रोजेक्शन के बेसिस पे रिजल्ट कैसे डिक्लेयर कर रहे हो? क्योंकि लोकसभा में भी जो प्रोजेक्शन था उससे रिजल्ट काफी डिफरेंट रहा। नहीं, आप भी तो कह रहे हैं ना कि सत्ता की चाबी आप ही के पास होगी। हाँ, तो अभी तो आने वाला 8 तारीख को पता चल जाएगा ना। कल भी रिजल्ट है, कल पता चल जाएगा कि सत्ता की चाबी किसके पास है। इस वक्त में ये कहता ना कि हमारे पास नहीं है, उसके पास होगा, और कांग्रेस सरकार बना रही है, मेजोरिटी में बना रही है बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अभी भी इनको यकीन नहीं है कि कांग्रेस फुल मेजोरिटी से आ रही है। कुल मिलाकर बात ये, देखिए, वही तो मैंने कहा ना, उनको बस खुशी है भाजपा हार रही है, उनको ये नहीं है। मेरा पॉइंट है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीधा अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। क्यों गिरफ्तार किया? कि हरियाणा में वो जाके प्रचार ना कर सके, ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। उनको छोड़ा गया। सुनिए, एक पूरे भारत में पता है भारतीय जनता पार्टी उनको हरियाणा में सुन तो लीजिए, उसको हरियाणा में प्रचार करने के लिए छोड़ा गया।
पकड़ा गया मत बोलिए, हरियाणा में उनको छोड़ा गया, केजरीवाल जी नहीं। धनोज जी कैसी बात कर रहे हैं? एक धनोज जी नहीं, ये गलत बात है। कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट का डिसीजन है, आप उस पर कैसे उंगली उठा रहे हैं? ये क्या मतलब हुआ कि केजरीवाल को छोड़ा गया? एक भी एजेंसी, सुन लीजिए ना, एक भी एजेंसी ने विरोध नहीं किया जमानत का। केजरीवाल को इसलिए सर, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं वो बीजेपी की बी टीम है? आप प्रत्यक्ष रूप से ये कह रहे हो बीजेपी की बी टीम है? मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ आपको, मेरा काम एक पत्रकार होने के नाते कि दो शख्स है, मुझे पहले से बता रहा हूँ कि जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं दिए, जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं दिए, लेकिन जमानत लेने के लिए इस्तीफा देने को भी तैयार हो गए। मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ कि जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने, लेकिन जमानत लेने के लिए करार पे इस्तीफा। अरे एक करार के अंदर में करार हुआ। अरे सुन तो लीजिए मैडम, पद का लालच नहीं था अरविंद केजरीवाल को, पद का लालच नहीं था, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। लेकिन जेल में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये गलत बोल रही, पद का लालच नहीं, को बंद वो एक पद का लालची है। आप ये मतलब एक पद का लालच नहीं है, वो पद के लालची है, ऐसे बोलियो पद के लालची है, वो पद के लालची है, मत बोलिए नहीं हो। धनोज जी प्लीज विषय डिरेल कर रहे हैं आप, एक मिनट प्लीज। नहीं, एक मिनट ना ऐसा नहीं होता ना धनोज जी प्लीज। 70 दिन जेल में, 177 दिन हुए, 177 डे बहुत होता है एक राजनेता के लिए। धनोज जी, मैं उजला कपड़ा पहन के आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी चलाने दीजिए ना, आप उसके रणनीतिकार क्यों बन रहे हैं? रुकिए ना सर, रणनीतिकार नहीं बन रहा प्लीज, ऐसे नहीं, प्लीज आप सर ये विषय नहीं है कि आप ये बैठ के तय करें कि भैया कोर्ट ने जमानत दे दी तो क्यों दे दी। मैं तो कह रहा हूँ कि कैसे कह सकता है कि सत्ता की चाबी के पास है, एक भी आधार बता दे। राज जी बता देंगे, एक मिनट राज जी। नहीं, इनको कहिए मैडम जी को बताने के लिए। एक मिनट धनोज जी प्लीज, धनोज जी एक मिनट प्लीज। पढ़ लीजिए, आप जजमेंट पढ़िए कि अरविंद केजरीवाल जी को बेल क्यों हुआ, अरविंद केजरीवाल जी बाहर क्यों आए। एक मिनट वंदना जी, अभी वो विषय नहीं है ना, एक मिनट राज जी। जो वंदना जी कह रही हैं कि सत्ता की चाबी हमारी जेब में होगी, कुछ अब देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर बात बताऊंगा, और ये बेवजह की बहस है। पहली बात तो ये, कांग्रेस को फुल मेजोरिटी मिल रही है, इसमें कहीं से कहीं दो राय नहीं है। और यहाँ सबको क्या वंदना जी कह रही हैं, हम क्यों अगर जबरदस्ती उनकी बात को काटें। धनोज जी तो बेकार को इधर उधर की उछल कूद मचा रहे हैं, हम सच्चाई को जाओ। धनोज जी, जो पब्लिक चाह रही है ना हरियाणा की, आप उस पर जाओ। मैं आज एक वादा करता हूँ, जाओ। कल फिर कहता हूँ एक बात को, मुझे किसी से नहीं, मुझे बीजेपी से कोई मतलब नहीं, मैं इस बात आम आदमी के लिए नहीं बोलूंगा ना धनोज जी, मैं एक बात बोलूंगा, सनद रहे ये टाइम कितना हो गया, 8:42, आज 7 तारीख है। कल शाम को आप बोलोगे अभी दोपहर से ही बोलने लगोगे कि मेजोरिटी से कांग्रेस सरकार आ गई। ऑल ओवर इंडिया देखो तो आम आदमी पार्टी हमारे गठबंधन का एक हिस्सा है, सच बोलना है इसमें। हम वहां अलग लड़े, ये स्ट्रेटजी का भी हिस्सा है। इसीलिए चावला जी, ज्यादा नहीं, अब तो बस अभी जब बाल कटना शुरू हो गए, कल सुबह गिरेंगे तो सामने ही गिरेंगे। चावला जी, जरा मैं आना चाहूंगा बीच में। जी बोलिए प्रदीप जी, जल्दी से। आज कोई ज्यादा टेंशन नहीं पालना ना, आज नहीं टेंशन पालना। कहावत है, नाई नाई तेरे कितने बाल, कल गिनती हो जाएगी। अच्छा एक मिनट, ये मैंने क्या कहा अभी? मैंने भी तो यही कहा, बाल कटने शुरू हो गए। आप लोग क्या हो, एक ये बातें यहाँ। शर्मा जी एक मिनट हो जाइए। चावला जी, बड़ी कहानी बताता हूँ। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहावत है, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहावत है, चावला साहब आपके बारे में आप उस गले में भाई साहब ज्यादा मत बोला करो, भाई साहब सुन लिया करो, बन गए जिसकी जड़ें भी खराब दूसरे को भी सुन लिया करो, भाई साहब ज्यादा मत बोला करो, सुन लिया करो। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चावला जी, आदरणीय चावला जी, उन शब्द को कह देते हो। आदरणीय चावला जी, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहावत है। अरे दम से बोलो प्रदीप भाई, अगर दम है तो सुन लो शर्मा जी, सुन लो शर्मा जी, सुन लो शर्मा जी, सुन लो, बिल्कुल सरकार पर नहीं, सुन लो भैया, सुन लो। अरे सुन लो यार, सुन लो, क्यों चिल्लाने पे आ रहे हो सर? सुनने का लगी नहीं है। अरे दिस इज नॉट, और तुम्हारा तो वो हाल है कि तुम्हारा तो वो हाल है। हमारे पश्चिम में कहावत है कि कौवा के बैठे ढोरना मारा करें। अरे पढ़े लिखे हो नहीं? सुनो 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 सुनो, कौवे के बैठे ढोरना मारा करें। अरे पढ़े लिखे हो? अरे सुन लो, पढ़े लिखे की बात छोड़ो, पहले बताओ। आज इसी बात जाऊँ, तुम यार क्या होता है ये? प्लीज
प्लीज। ना तो आप एक सर ऐसे प्लीज ऐसे नहीं, भाषा की मर्यादा को कायम रखिए आप लोग प्लीज, ऐसे नहीं। सिर्फ प्रदीप जी रहेंगे। राज जी प्लीज, अभी तो आप ज्ञान दे रहे थे, धनोज जी को कह रहे थे कि मैं आज ये, रुकिए ना सर प्लीज। आदरणीय चावला जी, ना तो ये मेरे यार सर, एक मिनट रुकिए ना ये मेरे दोस्त है, ना ये मेरे भाई हैं। कांग्रेस से हमारा कोई लेना देना नहीं। पहले चीज तो ये कहावत है हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, चावला जी प्लीज चावला चुप रहिए, चावला जी प्लीज चुप रहिए। अपनी पढ़ाई अपनी जेब में रखिए श्रीमान के व्यक्ति हो, शर्मा जी अपनी पढ़ाई अपनी जेब में रखिए, मुझे मत बताइए। अपनी पढ़ाई अपनी जेब में रखिए। राज जी प्लीज, राज जी आपके मुताबिक आप चुनाव जीत रहे हैं, अपना दिल बड़ा करिए ना सर। इनको दिल ये बदतमीजी करेंगे सहूंगा क्या? राज जी प्लीज, ये तुम क्या होता है यार, क्या होता है ये? कोई वीआईपी हो, प्रधानमंत्री हो, तुमका तुम बोलो क्या? बिल्कुल नहीं बोला करिए। तुम क्या हो, तुमका मतलब नहीं पता क्या? करने आपको तुमका मतलब नहीं पता क्या? तुमका मतलब क्या होता है? तुम बदतमीजी होती है घर में। अभी एक मिनट प्लीज, अरे हमारी लैंग्वेज ऐसे नहीं हो पाएगा प्लीज। प्रदीप जी प्लीज एक सेकंड, एक सर इस भाषा का इस्तेमाल मत करिए, तू तड़ाके नहीं प्लीज। प्रदीप जी मुझे एक बात बताइए, आदरणीय चावला जी मुझे एक सवाल का उत्तर दीजिए सर, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। चावला जी एक मिनट, चावला जी एक सेकंड सर प्लीज, मुझे वैसे ही मौका नहीं दिया आपने, मैं थोड़ा समय दीजिए। एक हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहावत है कि कौवों के बैठने से ढोर ना मरा करें। तो जब कौवे जो उड़ते हैं, अगर कौवे अगर गाय बछड़ों पे या भैंस पे बैठ जाए ना तो मरा नहीं करती है। ये जो 2-4 पार्टियां जो लड़ रही हैं गाँव में, जो दावे कर रही है, सरकार बना रहे हैं, भाई साहब इन्हें बुलवा तो सही दिया करो। जानवरों की बहस नहीं हो रही है, पहले पानी पी लो, अच्छा रिलैक्स टेक ले। सुन लो भैया, सुन लो भैया, सुन लो भाई, सुन लो। चलो पी लो। अगर आपको ज्यादा बोलना आ रहा हो तो मैं चुप बैठ जाता हूँ मैं, ठीक है ना? तो क्या आप लोग कांग्रेस में बड़ी गंदी आ रही है आपको? कांग्रेस में आप कांग्रेस में बहुत गंदी बदतमीजी है, सब में वो दूसरे को बोल रहे हैं। ये पूरा चैनल 20-30 लाख आदमी चैनल को देख रहा है। कहानी है कि भारतीय जनता पार्टी का झूठी राज जी प्लीज इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए प्लीज। नौकर को नहीं कहते हम तुम। एक मिनट सर प्लीज, एक मिनट प्रदीप जी, एक मिनट को उत्तर दीजिए। चावला जी मैं पहले समझा देता हूँ, मैं पहले चीज के बारे में मुझे सर आप लोग पर्सनली आपको लड़ाई लड़नी हो तो मैं आप लोगों का नंबर दे दूंगा, एक दूसरे का चुनाव इसके बाद लड़ लीजिएगा, डिबेट के बाद। एक मिनट सर प्लीज, लाठी से लड़ेंगे, बातों से नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस जब लड़ेंगे तो लाठी से लड़ेंगे, बातों से नहीं लड़ेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो आप? हमारी लैंग्वेज सर, हमारी लैंग्वेज ऐसी है सर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं। नहीं ठीक है, आप उत्तर दे दीजिए मेरे सवाल का। एक मिनट बोलिए। मैं सिर्फ आपसे एक बात जानना चाह रहा था कि अगर मगर किंतु परंतु, अभी इस बात को क्लियर कर लेते हैं, जितने भी चुनाव आप लड़ते हैं देश के प्रधानमंत्री के चेहरे के आधार पर लड़ते हैं? जी हाँ, बोले जाइए। ठीक, तो हरियाणा में ये लड़ाई मानेंगे कि पीएम मोदी वर्सेस राहुल थी? नहीं, हम नहीं राहुल गांधी के वर्सेस नहीं मानते हम लोग, हम तो प्रधानमंत्री। अभी तो आप कह रहे हो कि पीएम के चेहरे पे आप चुनाव लड़े। नहीं, आपने बोला पीएम के चेहरे पे चुनाव लड़े, आप बोल रहे हैं, तो मैं तो बोला भी आपको मैंने। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और पार्टी माननीय प्रधानमंत्री वो चेहरा है, मुखिया है। सर आप मानने, आप मतलब वैसे कहोगे कि राहुल वर्सेस मोदी, जीत जाओगे तो फिर मानोगे, लेकिन अब आप कह रहे हो कि नहीं हम नहीं मानते कि मोदी वर्सेस राहुल था। वर्सेस मोदी हमने कब कहा वर्सेस राहुल गांधी और माननीय प्रधानमंत्री में बहुत बड़ी तुलना है, जमीन और आसमान। आप कहाँ वैल्यू कर रहे हैं साहब, वैल्यूशन लगा रहे हैं आप। 2014 में बीजेपी के पास 5 राज्य थे। एक मिनट सर, एक मिनट, एक सवाल का जवाब दे लीजिए। मैं देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी के विदेश में अमेरिका में जाते हैं तो देख लीजिए जनता किस तरह बाहें फैला के स्वागत करती है, और एक जो नेता विपक्ष जिन्हें जनता के लिए लड़ाई लड़नी है सरकार के प्रति खड़े होके, उसको देखा है आपने बंद कमरे में। जो स्पॉन्सर भी होते, पाकिस्तानी होते या आंदोलन जीवी होते, वो भी हमने अपने किरदार और विषय पर आए। 2014 में बीजेपी के पास 5 राज्यों में सरकार थी, ठीक, जब पीएम मोदी के शासनकाल का जिक्र कर रहा हूं। फिर उसके बाद, क्योंकि अगर 2014 का मैं जिक्र कर रहा हूं तो 5 राज्यों में आपकी सरकार थी और शायद 19% के आसपास आबादी पर आप शासन कर रहे थे, और 2019 में 12 राज्यों में आपकी सरकार बनी और 41% आबादी पर आपका शासन, और 2014 में यह आंकड़ा बढ़ गया 13 राज्यों में आपकी सरकार। मगर अब एक के बाद एक झटके जो आपको लग रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना और अब हरियाणा का नतीजा आपके लिए कहीं ना कहीं ये, क्योंकि आपने 400 पार का नारा दिया और अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं, क्या ये खतरे की घंटी नहीं? चावला जी, कांग्रेस काल के अंदर 18 राज्यों के अंदर सरकार भी रही है, मैं आपको ये भी बता दूं। आपको मैं
कांग्रेस शासनकाल के अंदर माननीय मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री, उनके शासनकाल में भी 18 से ज्यादा राज्य की सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, वो भी हमने देखा है शासनकाल में। ये तो उतार चढ़ाव चलता रहता है। जो आपने कांग्रेस मुक्त वाली बात कही है, बिल्कुल नारा है और कायम रहेगा। नारे से बिल्कुल पीछे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। और संघर्ष हमारी नीति है। लेकिन कांग्रेस मुक्त, अब तो कांग्रेस युक्त बीजेपी होती जा रही है ना। देखिए, कांग्रेस युक्त कभी भाजपा हो ही नहीं सकती। जब तक हम जैसे कार्यकर्ता बैठे हैं, निस्वार्थ और निष्काम करने वाले, स्वच्छता से अपनी पार्टी को, संगठन को आगे ले जाने वाले, तब तक कोई बिगाड़ नहीं सकता। चाहे कितने कांग्रेसी आ जाए, चले जाए। ठीक, ये गठबंधन को लेकर वंदना जी एक कमेंट आया है, मैं उस चर्चा में शामिल करना चाहूंगा कि क्या हरियाणा नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी ये स्थिति, पूरा समय नहीं देते। प्रदीप जी आपको समय दिया सर, आप सबसे ज्यादा समय आप ही को दिया। सर आप कहाँ समय दिया आपने मुझे? सवाल तो आप पूछ रहे थे बहुत सारे, जवाब आप एक भी नहीं देते। आप सर आप ही को तो वक्त दिया सर, और किसको वक्त दिया जाता? सर आप जैसे चलाना चाहें जैसे चलाएं, मैं तो आपके साथ बैठा हूँ, जैसे आपको ठीक लगे। नहीं प्रदीप जी, ऐसा मतलब तराजू यहाँ सबके लिए बराबर है, आप जानते हैं मैं उस तरह का हूँ नहीं। तराजू थोड़ा सा हल्का चल रहा है आपको, माफी चाहूँ। अच्छा, आपको लग रहा है हल्का चल रहा है। जब आपकी पार्टी हल्की हो गई तो तराजू तो हल्का होगा ही। सर मैं तो कह रहा हूँ सर, पार्टी हल्की बात तो ये है, मैं नहीं। वंदना जी क्या ये स्थिति अब स्पष्ट करने की स्थिति में आप लोग कि आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा है या नहीं, या फिर हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद तय होगा कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है या नहीं? एक मिनट प्रदीप जी प्लीज, आपके पास दोबारा आऊंगा पक्का, फाइनल कमेंट आप भी सुनूंगा, नाराज मत होइए प्लीज। वंदना जी, क्या ये अभी स्थिति क्लियर करने की आप हैं कि आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, या फिर हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद तय करेंगे कि इंडिया गठबंधन का आप हिस्सा हैं या नहीं? देखिए, हरियाणा का चुनाव सिर्फ हरियाणा विधानसभा का चुनाव था। ये सिर्फ हरियाणा के लिए डिसीजन था कि हमने कांग्रेस के साथ वहाँ पे अलायंस नहीं किया और हमने अपना चुनाव लड़ाया। अब ये तो तय करेगी, स्ट्रैटेजी होगा इसके ऊपर कि गठबंधन किस प्रकार से चलेगा। लोकसभा में गठबंधन हमने किया, ठीक है, लेकिन ये पर्टिकुलर हरियाणा का जो डिसीजन है ये बाइंडिंग नहीं है। मैं आपकी बात इसलिए वंदना जी, क्योंकि अब आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, यूपी में उपचुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में चुनाव सर पर है, झारखंड में चुनाव सर पर है, तो फिर मैं इसलिए आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप गठबंधन का हिस्सा हैं या नहीं। देखिए, गठबंधन का हिस्सा इसमें से किसने मना किया है, लेकिन जहां तक एज फार एज आपके हरियाणा के चुनाव की बात थी, और गठबंधन पे काफी चर्चा भी हुआ था और गठबंधन पे काफी पॉजिटिव रिस्पांस रहा, लेकिन नहीं, वो आपको 4 सीटें दे तो रहे थे। पॉइंट पे आके गठबंधन नहीं हुआ। हमने डिसाइड किया कि हम 90 सीट पे कंटेस्ट करेंगे। नहीं, वो 4 सीटें आपको दे तो रहे थे। आप कौन से गठबंधन धन की बात करें? 4 सीटें दे तो रहे थे आपको। नहीं, ये देखो, ये तो हमारा पार्टी डिसाइड करेगी ना। पार्टी ने डिसाइड किया कि नहीं वो 90 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, और तो वो 90 सीटों पे चुनाव कंटेस्ट किया। तो जब चुनाव आएगा तब देखेंगे कि हम कहाँ। नहीं, वरना थोड़ी कंफ्यूजन इस बात को लेकर हो जाती है कि जैसे आप राजस्थान गए चुनाव में, आपने कहा हमारा गठबंधन है, राजस्थान गए आपने कहा कि गहलोत सरकार ने बहुत भ्रष्टाचार किया, इसको हटाओ सत्ता से, केजरीवाल जी ने कहा। फिर आप छत्तीसगढ़ गए, वहां से सीधा हेलीकॉप्टर, और फिर वहां पे कहा कि भूपेश बघेल इन्हें बहुत घोटाले किए, इनको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। फिर आप दिल्ली आए, दिल्ली में आपने कहा कि नहीं ये तो राहुल गांधी बहुत बेस्ट, इंडिया गठबंधन का हिस्सा, हम साथ साथ है, बोलिए सब मिलके वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। तो फिर जनता कंफ्यूज हो जाती है। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव था, हाँ, तो ये जब गठबंधन हुआ था उस वक्त ये क्लियर था कि लोकसभा के चुनाव में गठबंधन होगा, क्योंकि हमें नहीं, तो अब आगे लोकसभा का चुनाव तो 29 में है ना मैडम। गठबंधन ने काम किया है, तिलक जी, गठबंधन ने काम किया। वंदना जी, मैं आपकी बात मान लेता, लेकिन एक बात मुझे बताइए ना कि आपका पंजाब में गठबंधन नहीं होगा, दिल्ली में गठबंधन होगा, दिल्ली में जनता उसी गठबंधन को नकार देती है। मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि अब लोकसभा का चुनाव 29 में है, अब ये गठबंधन है या नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा हूं बस। ये तो देखिए, जब चुनाव आएगा उस वक्त डिसाइड करेंगे। हरियाणा ओके, समझ में आया धनोज जी। वो ये कह रहे हैं कि जब चुनाव आएगा तब डिसाइड होगा कि गठबंधन है या नहीं है, लेकिन फिलहाल हम गठबंधन का हिस्सा है भी और नहीं भी है। गठबंधन अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ने के लिए था, गठबंधन महंगाई से लड़ने के लिए था, और वो कारगर हुआ। आप ये देखिए, जिनका नारा अब की बार 400 पार था, वो कहाँ बैठे हुए हैं। और जब ऐसा नहीं कि जब हरियाणा में चुनाव हुआ तो हरियाणा में गठबंधन पे चर्चा हुई। धनोज जी समझ में आया आपको? वो कह रहे हैं कि हमारी वजह से ये 240 पर अटक गए, वरना नहीं तो हम हिस्सा ना होते तो फिर तो ये निपट जाते, 400 पार कर देते। देखिए जो संघीय ढांचा 231-32 नहीं होता है,
उसमें ये होता है कि 272 सांसद जिनके पास होगा ना, यानी वही प्रधानमंत्री बनेंगे उनके दल के लोग, चाहे वो गठबंधन हो या सॉलिड एक बंधन हो। सवाल यहाँ ये नहीं है। मैडम अभी बोल रही थी वंदना सिन्हा जी, इन्होंने एक बात देखिए, इन्होंने अभी दावे किया था फर्स्ट सेशन में कि चाबी मेरे पास है, और अभी ये कह रही है कि चाबी खो गया। इनके बातों से यही लगता है दावे में दम नहीं। और देखिए राज शर्मा जी को मैं इनको कहता, राहुल गांधी जी को सीखना चाहिए। राहुल गांधी जी प्यार बांटते हैं, प्यार में तुम तराक चलता है, प्यार में, दोस्ती में, प्यार में, मोहब्बत में। धनोज जी अब हरियाणा के इसके बाद क्या लगता है आपको? क्या वही तो बता रहा हूं, क्यों नतीजों के बाद क्या होगा? हरियाणा भी सुनिए ना, हरियाणा भी तो तुम तराक वाला प्रदेश है, वहां भी तो चाचा ताऊ। देखिए सवाल ये होता है, मैंने आपको क्या कहा, कल मैं पूरे दिन विश्लेषण करूंगा, तो मेरे कई चैनलों पर गाली की है, सुन तो लीजिए, ये लोग रहेंगे मैं अपने घर में गाली से बात करता हूं। अरे सुन लीजिए राज भाई, सर प्लीज इस तरह नहीं। धनोज जी चुनाव के नतीजों के बाद आपको क्या लगता है क्या बदलेगा? मैं कहूं नतीजों के बाद क्या बदलेगा? राज जी छोड़िए उस बात को, राज जी प्लीज, नतीजों के बाद क्या बदलेगा? आप चुनाव के बाद भी देखिए, तो रिजल्ट कल बताएगा ना। लेकिन जो दावे किए, अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार बनती है, जो तर्ज इन्होंने रखा है हिमाचल का, जो तर्ज इन्होंने रखा है क्या बोलते हैं तेलंगाना का, जो तर्ज इन्होंने राजस्थान का रखा, इतने सारे नोट कहां से लाएंगे? अरे ये क्योंकि इतने सारे नोट, यही गलत बात है आपकी धनोज। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पैसे लिए हुए सुधार लाइए। भारतीय जनता पार्टी हमें ऑफिस नहीं बनाने, हम देश की जनता पे पैसा खर्च करेंगे, प्रदेश की जनता पे पैसा खर्च करेंगे। आप जैसे विश्लेषकों को कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे जो भारतीय जनता पार्टी राज जी एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। राज जी धनोज जी प्लीज, अभी सबका ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ राज जी का ऑडियो रहेगा, राज जी का ऑडियो रहेगा। राज जी थोड़ा आज क्योंकि अलग मूड अलग मिजाज में आज डिबेट चल रही है, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, ये लड्डू के ऑर्डर दे दिए या अभी बाद में दोगे? देखो हम लोग छोटी मानसिकता के लोग नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी या उनके द्वारा पोषित विश्लेषक दे। अरे लड्डू बनी, लड्डू हलवाई बना रहे। अरे जब अभी कल जीत हो रही होगी, लड्डू हलवाई बनवाने नहीं पड़ते ना भाई। देखो ओछी बात नहीं करना। अच्छा ऑर्डर नहीं दिए ना, मैंने ये बात इसलिए कही थी राज जी, मैंने ये बात इसलिए कही थी, पढ़ा लिखा हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह कम लिखा पढ़ा मैंने इसलिए बात कही 2019 में 5 एग्जिट पोल औंधे मुंह गिरे थे, मैंने क्या मेरी बात कर, इसलिए राज्य कह रहे नहीं अभी ऑर्डर नहीं दिया हमने। देखो हम बताएं, खैर प्रदीप जी, अब प्रदीप जी का ऑडियो रहेगा। प्रदीप जी अगर मैं एग्जिट पोल को नतीजों में मान लूं क्षण भर के लिए, तो आपको लगता है कि ये अग्निवीर ने नुकसान पहुंचाया आपको, किसान आंदोलन ने नुकसान पहुंचाया आपको, ओपीएस के मुद्दे ने नुकसान पहुंचाया आपको? देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, जिस प्रकार से जो चीजें आपने नाम ली, चाहे अग्निवीर हो चाहे ओपीएस से जो आपने दर्ज, ये बिल्कुल सही योजनाएं थी, मगर जो परोसा गया कांग्रेस के माध्यम से उन किसानों को जिन्हें कांग्रेस सरकार ने, दलितों को, पिछड़ों को पढ़ने नहीं दिया, मुस्लिम समुदाय को पढ़ने अनपढ़ जाहिल बना के रखा, और जिस प्रकार उनकी समझ में नहीं आया। अच्छा चलिए प्रदीप जी अब बहस लड्डू की बात चल रही थी। हाँ। तो लड्डू जो है ना, जितने लड्डू बन रहे हैं जो डांगर खावेंगे हरियाणा के, बता रहा हूँ मैं, और ये डांगर के साथ जितने कांग्रेसी बैठे होडे वो भी खावेंगे। मतलब? हाँ जी, जो लड्डू बना रहे हैं ना ये डांगर खावेंगे हरियाणा के सारे, और वह सारे कांग्रेसी पे खावेंगे उनके साथ बैठ के डांगर के साथ। बता रहा हूँ कल का डिसीजन ऐसा आएगा, कल ये प्रदीप जी कैसी भाषा सर प्लीज, ये हरियाणा की भाषा है जी, हरियाणवी में सर बदतमीजी नहीं होती है। आप हरियाणवी, सर मैं भी हरियाणवी हूँ, आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? ना सर मैं हरियाणा ही बोल रहा हूँ, मैं हरियाणा ये आप इतना बताओ प्रदीप जी, आपसे पूछ रहा हूँ, इतना बता दीजिए अब की बार कितने पार? अब की बार 70 पार। 70 पार कर रही है बिल्कुल। आपको कांग्रेस के या बीजेपी के? कल कांग्रेस और कांग्रेस का प्रवक्ता एक भी हमारे साथ और आपको दिखाई नहीं देगा टीवी पे। नहीं, राजदी ने मेरे से कमिटमेंट की है। मैं तो राजी को बोल रहा हूँ, आदरणीय राजी आप कल बैठिएगा, कल आपका वेट करूंगा मैं। चावला जी प्रदीप भाई को ले लो, मैं संस्कारी हूँ, कल कितने बजे रखना है रखिए,
जब आदरणीय जब आदरणीय हमारे चावला साहब रखेंगे हाजिर हूँ मैं। याद नहीं रखना पड़ता मैं तो बहुवेद जीत के साथ ही बैठूंगा और अगर स्पीकर शिवलिंग को भी बैठूंगा। चलिए मैं तय कर देता हूँ। राज जी कल 12 बजे दोपहर आप, हम, प्रदीप जी और धनोज जी मौजूद रहेंगे, ठीक? डन। ओके प्रदीप जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वंदना जी आपका भी, धनोज जी आपका भी, राज जी आपका भी और प्रदीप जी आपका भी। तो अब यही रात अंतिम, यही रात भारी। अब देखिए कुछ ही घंटों के बाद इंडिया वॉइस भी आपको दिखाएगा कि कौन कहां कैसे भारी पड़ रहा है। नतीजे भी आपके सामने होंगे, लेकिन सवाल यही कि इन नतीजों के बाद क्या बदलेगा, इस पर करेंगे हम कल चर्चा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।